अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहला जन्मा व्यक्ति कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? खैर, आप सोच रहे होंगे और मेरे ख्याल में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे सोचने के लिए। मैं बताता हूँ और शायद आपको पता भी होगा। सबसे पहला जन्मा व्यक्ति, सबसे पहला जन्मा बालक पूरी दुनिया में, वो था कैन। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया और जब हवा गर्भवती हुई तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया, पहला जन्मा व्यक्ति। जी हाँ, और उसका नाम कैन है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और पहला पद। सुनिए वचन क्या कहता है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि आगे चल करके कहानी इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर भेंट चाहता था, बलिदान चाहता था, उपवास चाहता था। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4:3, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। भेंट लाते हैं ना, तो इसने लाया। और चौथे पद में हम पढ़ते हैं, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठों बच्चे भेंट लाने के लिए वो तैयार हुआ और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। यहां तक हम देखते हैं। कहने का मतलब यह है, दोनों ने अपनी अपनी भेंट लाई। कैन ने अपनी भेंट लाई और हाबिल जो उसका छोटा भाई था उसने भी लाया। लेकिन मजे की बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, कैन के भेंट को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं अंगीकार किया, किंतु हाबिल की भेंट को उसने ग्रहण किया। अब यहां पर हम देखते हैं जो भेंट उसने लाया कैन ने, वो फूल पत्ती और अनाज, इन प्रकार की चीजें लाया। लेकिन परमेश्वर को जीवता बलिदान चाहिए था। जी हां, तो जब हाबिल ने ये भेंट चढ़ाई तो परमेश्वर यहोवा उससे प्रसन्न हुआ। अब देखिए वो कैसे सबसे पहला पापी बना। मैं कैन के बारे में बात कर रहा हूं। कैन कैसे सबसे पहला बच्चा जो जन्मा इस दुनिया में, वो पापी हुआ, हत्यारा हुआ। कैसे? पहली बात हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 4:5 में कि तब कैन अति क्रोधित हुआ। पहली बात हम देखते हैं, कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्योंकि परमेश्वर ने तो हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो वो बहुत उदास हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। कभी आप क्रोधित हो जाते हैं? शायद होते होंगे। मैं कई बार हुआ, बाद में मैं परमेश्वर से माफी मांगा। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर यह उदासी क्यों छाई गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। अब 8वां पद बहुत गंभीर पद है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। कैसे कैन अपनी भाई की हत्या किया, जलन उसको हुई। मेरे भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, मेरे भाई के भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया, और वो बहुत क्रोधित हुआ, क्रोध आ गया। पहला तो ये हम देखते हैं स्टेप। दूसरा,
अब 8वें पद में सुनिए क्या लिखा हुआ है, बहुत भयंकर बात। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ाई करके उसे घात कर दिया। पहला जन्मा बच्चा, पहला जन्मा व्यक्ति हत्यारा निकला। जी हां, आदम और हवा तो जन्मे नहीं थे, क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, ठीक है ना, तो उनका तो जन्म हुआ ही नहीं था। उनके जो पहला जन्म हुआ दोनों माँ बाप के, उसका नाम कैन था, और वो हत्यारा निकला। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि दोनों आदम और हवा को कर्स लगा था, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया था, और वो पापी बन गए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, शैतान की बात को सुना, और तब वे पापी बन गए, है ना। तो उनके जो बच्चे, और विशेष करके जो कैन हम देखते हैं, वो पहला जन्मा हत्यारा बना। बड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं? लेकिन साहब ये तो है, मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप करते हैं, हम पापी इसलिए है क्योंकि हमारा स्वभाव ही पापी है, जन्म से ही। दाऊद तो यही कहता है कि मां के पेट से, जन्म से ही मैं पापी हूं। और यहां पर यह बात देखते हैं, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। किसने सिखाया उसको हत्या करने के लिए? जलन आई, क्रोध आया, और पाप का वो कहर हत्या के रूप में यहां पर हम देखते हैं। और हाबिल जो था बड़ा राइचस था, हाबिल बहुत धर्मी व्यक्ति था, छोटा भाई था, शायद वो प्रभु से बहुत प्यार करता होगा, तभी उसने ऐसी भेंट लाई। अब हम ये बात देखते हैं कि जब गुस्सा आया और उसने हत्या कर दिया, तो अगली बात हम देखते हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर आते हैं, और सुनिए ये जो डायलॉग, ये बातचीत जो कैन और परमेश्वर यहोवा के बीच में होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैन अपने आप को छुपाना मांगता था कि देखिए, जब भी कोई पाप करता है तो अपने आप को छुपाता है। वो ये सोचता है कि भाई कोई नहीं जानता, मैंने तो अकेले में काम किया है ना। और हम देखते हैं कि जब भी कोई पाप करता है तो हम इधर उधर देखते हैं, ताकते कोई देख तो नहीं रहा। चोरी करना या झूठ बोलना या कुछ ऐसे बात करना ताकि लोग ना देखें। अब यहाँ पर क्योंकि मैदान में तो वही दोनों थे, हाबिल और कैन, और तो कोई आसपास नहीं था, जहाँ तक हम ये अभी पढ़ा। अब सुनिए 9वें पद में क्या लिखा। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? डायलॉग देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डायलॉग है। परमेश्वर पूछता है कैन से, भाई तेरा भाई कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि कैन ने हाबिल को मार? पता था, लेकिन उसने ये प्रश्न इसलिए किया कि कैन खुद अपने मुंह से जवाब दे कि हाँ, मैंने घोर पाप किया है, मैंने हत्या की है, मैंने जलन की है, मैंने क्रोधित हुआ हूं। वो कैन के मुंह से सुनना मांगता था, लेकिन कैन ने क्या जवाब दिया? उसने सोचा परमेश्वर ने तो देखा ही नहीं है, तो झूठ बोल दो। अब एक पाप को छुपाने के लिए दूसरे और पाप करने पड़ते, झूठ बोलना, है ना। भाई तुमने चोरी की? नहीं नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मैं जब छोटा था जो छोटी मोटी चोरी तो मैं भी करता था। जी हाँ, मैं अभी मानता हूं। और जब लोग पूछते थे भाई तूने किया है, तो बोलता नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। से हम झूठ बोलना शुरू करते। एक पाप को छुपाने के लिए 2-3 बार और पाप करना पड़ता है। और यही बात कैन ने बोला, तेरा भाई, परमेश्वर ने कहा तेरा भाई कहाँ है हाबिल? उसने कहा मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जी हां, वो रखवाला था। वो खुद परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है,
बताइए, उसकी हिम्मत देखिए कि उस परमेश्वर से वो पूछ रहा है जिसने उसकी सृष्टि की, जो सृष्टि करता महामहिम परमेश्वर। खैर 10वें पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। बाप रे बाप भाई, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये तो नियम है, नियम है ना, खेत का नियम है। अगर धान बोएंगे तो धान निकलेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं निकलेगा, पाप बोएंगे तो पाप निकलेगा, ये तो है। अब ये बात कैन सोचने लगा, भाई परमेश्वर तो था नहीं यहां, हम ही दोनों थे, परमेश्वर ने कहां से देख लिया? शायद वो दाऊद का वो भजन संहिता उसको याद नहीं होगा, क्योंकि वो तो बाद में आया। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने उसके माँ बाप को बनाया, आदम और हवा को, जिस परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने कैन को इस दुनिया में लाया, वो सब जानता है। मेरे प्रियो, आप जो सुन रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर सब जानता है। चाहे हम कोई गलत काम, पाप, उल्टे सीधे काम, व्यभिचार हो, हत्या हो, झूठ बोलना हो, चीजों का लालच करना हो, वो सब अंधेरे में होता है। परमेश्वर सब जानता है। जी हाँ, और मैं इस बात को बताना मांगता हूं कि जब मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप को बता रहा हूं, हम सबको बता रहे हैं कि परमेश्वर सब जानता है, उससे हम छुपा नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अब भजन संहिता मैं आपके लिए पढ़ूंगा 139 7 से 12। सुनिए, भजन संहिता उसका 139 और 7 से 12। सुनिए क्या लिखता है परमेश्वर का वचन। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? लिखने वाला क्या कहता है? कहां जाऊं भाई, कहां छुपूं? कहीं भाग नहीं सकता। या तेरे सामने से मैं किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करता है और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहता है। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधियारा अंधकार तुझसे छुपा नहीं। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। साहब क्या बात है! यह है परमेश्वर का वचन डंके की चोट पर। ये बात कैन नहीं जानता था, झूठ बोला और उसने कहा मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता मेरा भाई कहां है। उसने उस सर्वज्ञानी परमेश्वर का तिरस्कार किया, झूठ बोला, और इसी वजह से वो एक हत्यारा बन गया, पाप किया, परमेश्वर के साथ झूठ बोला और उसको भी कर्स, परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। आपको पता है जब उसने श्रापित किया, फिर भी परमेश्वर ने उस पर अपना करुणा कुछ तो दिखाया। उसने ये किया कि कैन के ऊपर एक मार्क छोड़ा, एक चिन्ह छोड़ा कि इसको कोई ना मारे। देखिए उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह। हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, मैं कई बार पाप किया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, आ जाता है। क्रोध तो था परमेश्वर का, परमेश्वर को कभी यह पसंद नहीं कि हम पाप में डूबे रहें, जैसा कैन अपने पाप में डूबा था। जी हां, और ये बात देखते हैं, इसलिए ये इससे हम ये शिक्षा लेते हैं मेरे प्रियो कैन के जीवन से, कि पहली बात तो हमें कैन का रास्ता
नहीं लेना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जूड की किताब, यहूदा की किताब, उसका 11वां अध्याय। यहूदा की किताब उसका 11वां अध्याय, मतलब माफ करना, 11वां अध्याय नहीं, 11वां पद। यहूदा उसका 11वां पद, क्योंकि इसमें एक ही अध्याय है। और सुनिए क्या लिखा हुआ है। हाय उन पर कि वे कैन के समान चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। कैन एक उदाहरण बन गया नकारात्मक जीवन के लिए, पापी जीवन के लिए। हाय उन पर जो कैन के समान चलने लगते हैं, कैन के समान क्रोध करते हैं, कैन के समान हत्यारे होते हैं, कैन के समान झूठ बोलते हैं। अब आप बोलेंगे भाई हम कभी अपने भाई की हत्या नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और करना भी नहीं है। क्यों करना है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने भाई से बैर रखें तो वो हत्या करने के समान है। जी हां, हमें अपने भाई बहनों से प्रेम रखना है। अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं, अपने विचार में गलत उसके बारे में सोचते हैं, तो वो हत्या करने के बराबर पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही। तो अगर हम अपने भाई बहन को घृणा करते हैं तो हत्या के बराबर है। यदि हम किसी स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, वो व्यभिचार के बराबर है। तो नए नियम में जब बात आती है तो एक्चुअली हत्या करने की जरूरत नहीं है, व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है। मन में अगर ऐसे विचार आ जाते हैं तो वो सचमुच में वैसा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए हमारी मानसिकता को, हमारे मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना। प्रभु का परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम अपने भाई बहनों से प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। और इसी से सब लोग जानेंगे कि हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, जब परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके भाई बहनों के लिए, दूसरों के लिए पनपता रहे, कैन के समान ना बने। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 12 पद। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है? और कैन के समान हम दुष्ट ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई की हत्या की। और उसकी हत्या किस कारण की? इसलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक थे, धर्मी थे, अच्छे थे। मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है 11वें पद में? क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या की। और उसकी हत्या किस कारण की? इसलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्मी थे। मेरे भाई बहनों, हम कैन के जीवन से सीखते हैं कि हम कैन के समान क्रोधित, जलन रखने वाला, झूठ बोलने वाला, हत्या करने वाला ना बने। और वो कैसे होगा? जब हम अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे, अपने बहनों से, अपने अंकल आंटी, अपने लोगों से, चाहे प्रभु में भाई हो या सचमुच के भाई हो शारीरिक रूप से, सबसे प्रेम रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात हम देखते हैं कि कैन के समान हम न सोचे कि कोई गलत काम यदि हम अंधियारे में कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा। याद रखिए, परमेश्वर देख रहा है। इवन रात का अंधेरा परमेश्वर के लिए दिन का उजियाला है। तो ये सीख आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम अपने आप को तैयार रखें, परमेश्वर के सामने धर्मी बने जैसा हाबिल धर्मी था, कैन के समान नहीं जो दुष्ट, हत्यारा, झूठ बोलने वाला, जलन रखने वाला और कई प्रकार के गलत काम करने वाला। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे कि हम धार्मिक जीवन, प्रेम का जीवन और
फेलोशिप का जीवन, संगति का जीवन, अच्छी संगति का जीवन हम बिता सकें।